कई पार्षद, कई सेल्फ डिक्लेयर प्रेसिडेंट जो बने हुए हैं वो नदारद दिख रहे हैं। कई पार्षद, कई सेल्फ डिक्लेयर प्रेसिडेंट जो बने हुए हैं वो नदारद। जल्द बदलने जा रहा है उधमपुर शहर का नक्शा। 16.5 करोड़ से वो चीज बनेगी जो उधमपुर शहर को वाकई एक नया मुकाम देगी और एक नई तस्वीर उधमपुर शहर की लोगों के सामने उभर कर नजर आएगी। तो आज उन लोगों को एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो जहां पर कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर आकर मिठाइयां बांट रहे थे और कहते थे कि हमारे 2 महीने बचे हैं, इन 2 महीनों के अंदर हम इस उधमपुर की कायाकल्प करेंगे और डेवलपमेंट के काम करेंगे। लेकिन पिछले 2 महीने से जब से हमारी मीटिंग यहाँ पर हो रही है, कोई भी आदमी यहाँ, वो लोग एक भी यहाँ हमें दिखाई नहीं दिया और वो क्या उधमपुर की डेवलपमेंट चाहते थे। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। मैं आपको बता दूं कि अब उधमपुर शहर का नक्शा जो है वो जल्द ही बदलने जा रहा है। यानी कि आए दिन हम देखते हैं कि उधमपुर शहर में जाम की समस्या रहती है, पार्किंग की समस्या रहती है, लोगों को जगह नहीं मिलती कि गाड़ियां कहां पार्क की जाएं। लेकिन अब जल्द ही एक मल्टी पार्किंग जो है वो उधमपुर वासियों को मिलेगी, जिससे जाम की समस्या और पार्किंग की समस्या जो है वो दूर हो जाएगी। कुछ दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये टाउन हॉल उधमपुर के हैं। यहीं पे नगर परिषद का पुराना कार्यालय होता था, अब इसे तोड़ दिया गया है और यहाँ पे कार्य चल रहा है। और आज एक नींव पत्थर एक जो है वो म्युनिसिपल जो काउंसिल उधमपुर की है, नगर परिषद उधमपुर की है, उसके जो वाइस चेयरमैन है सुरेंद्र सिंह खालसा द्वारा रखा गया। और इसी मौके पर सभी काउंसलर यहाँ पे उपस्थित रहे। क्या कुछ कहा और क्या क्या होगा और कितनी जल्द तैयार होगा, ये खालसा जी से जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस कार्य की जो लागत है लगभग 16.5 करोड़ की है। और 16.5 करोड़ से वो चीज़ बनेगी जो उधमपुर शहर को वाकई एक नया मुकाम देगी और एक नई तस्वीर उधमपुर शहर की लोगों के सामने उभर कर नजर आएगी। तो आइए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देखिए, ये फाउंडेशन स्टोन जो है रखा गया है। काफ़ी देर से डिमांड थी, यहाँ व्यापारी जो लोग हैं उनकी डिमांड थी कि पार्किंग जो सिटी में कहीं पे भी नहीं है, इसके लिए ये पार्किंग यहाँ पे रखी गई है। म्युनिसिपल काउंसिल का ऑफिस था ये पुराना, इसको तोड़ करके नया बनाया जा रहा है। इसके नीचे पार्किंग रखी गई है, जिसमें तकरीबन आपकी 60-70 गाड़ियाँ जो हैं इसमें आ जाएंगी नीचे वाली पार्किंग बेसमेंट में। उसके बाद ऊपर इसके एक जो है वो शॉप्स वगैरह बन रही हैं बड़े साइज़ की, कुछ 15 के करीब दुकानें रहेंगी, लिफ्ट का प्रोविज़न रहेगा। उसके ऊपर जो है सेकंड फ्लोर में इसका जो आएगा आपका फर्स्ट फ्लोर पे आपकी जो इसकी आएंगी कुछ म्युनिसिपल काउंसिल के ऑफिस जो है वो पूरा उसके ऊपर रहेगा। उसमें प्रेसिडेंट रूम रहेगा, सीईओ का रूम रहेगा, कॉन्फ्रेंस हॉल रहेंगे, क्लरिकल जो भी लोग हैं सबका उसमें रहेगा। लेकिन एक जो है सबसे इसके ऊपर जो है एक लास्ट में 2 बड़े हॉल बनाए जा रहे हैं, ताकि भविष्य में कभी हमारी जो एक्सपेंशन होती है, जिस तरह से कोई इंजीनियरिंग विंग या कुछ और यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ता है, उनके लिए 2 हॉल भी यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। कोई 16.5 करोड़ रुपया तकरीबन इसकी कॉस्ट है जो यहाँ पे रखी गई है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जल्दी शहरवासियों को समर्पित होगा और जाम से जो है शहर को निजात मिलेगी। कितने समय तक ये काम हो पाएगा लगभग? देखिए, उम्मीद तो यही है कि 1 साल के अंदर ये जो है नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें सबसे जो ज़्यादा सुविधा जो है वो उन लोगों को रहेगी जिनकी यहाँ पे शॉप्स रहती हैं और तकरीबन बाज़ार में जैमिंग रहती है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा एलजी साहब का भी कि उन्होंने इस तरह से जो है यहाँ पे उधमपुर में इनिशिएटिव लिया और ये जो सारा प्रोग्राम यहाँ पर ये करवाया। कई पार्षद, कई सेल्फ डिक्लेयर प्रेसिडेंट जो बने हुए हैं वो नदारद दिख रहे हैं। वो हमारे ऊपर आरोप लगाते थे कि ये लोग उधमपुर की डेवलपमेंट नहीं होना देना चाहते। लेकिन आपने देखा होगा कैटल बॉन्ड का मसला है, चाहे इसकी इनॉग्रेशन का मसला है, जो हमारी इनॉग्रेशन की प्लेट है उसमें भी ये जिक्र है कि इनॉग्रेशन फाउंडेशन स्टोन लेड बाय खालसा जी इन प्रेजेंस ऑफ ऑल काउंसलर्स। लेकिन आपने आज भी देखा होगा वही काउंसलर आए हैं जो उधमपुर की डेवलपमेंट चाहते हैं, वो काउंसलर नहीं आए जो उधमपुर की डेवलपमेंट नहीं चाहते और जो सेल्फ डिक्लेयर प्रेसिडेंट बने हुए हैं। 1-2 काउंसलरों को लेके छोटे मोटे वार्डों में जाके वहां पे प्रेसिडेंट की प्लेटें लगा के इनॉग्रेशन कर रहे हैं। हम चाहते थे तो यहाँ आते,
पूरी काउंसिल की तरफ से यहाँ पे इनागुरेशन होता, लेकिन उनको कुर्सी ज्यादा प्यारी है, अपनी पोस्ट ज्यादा प्यारी है, उधमपुर की डेवलपमेंट का उन्हें कुछ लेना देना नहीं। ये शहर ओल्ड सिटी का जो एरिया है ये, और यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था ना होने से कहीं ना कहीं हमारे लोगों को परेशानी आती थी। लेकिन आज मैं यहाँ से मुबारकबाद देना चाहता हूँ अपने तमाम शहरवासियों को कि जो प्रोजेक्ट हम काउंसलर्स ने, ये हमारा अकेले का नहीं है, ये हमारा जॉइंट एफर्ट था। क्योंकि जब एलजी साहब के साथ हमारी यहाँ पर मीटिंग हुई तो हमने इसकी डिमांड रखी, इसकी भी रखी, उधमपुर के बस स्टैंड की भी रखी थी, कैटल जो शेड था उसकी रखी थी, मीट मार्केट के अंदर जो पार्किंग का जो प्रोजेक्ट था, इन सभी प्रोजेक्ट का जो है धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से जो शिलान्यास जो किया जा रहा है और आगाज किया जा रहा है इन कामों का, कि ये काम जल्द से जल्द पूरे हो और हमारे लोगों को जो है बड़ा रिलीफ मिले। मैं सबसे ज़्यादा मुबारकबाद मैं अपने लोगों को देना चाहता हूँ कि एक जो प्रोजेक्ट जो आज जो है ये स्टार्ट हो गया और ये लोगों को बहुत बड़ी मुबारक है इस शहर के लोगों के लिए। तो आज मैं यहाँ से एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर सभी लोग मिलजुल कर काम करेंगे तो हमारे उधमपुर की जनता को उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे उधमपुर के अंदर पिछले 5 सालों के अंदर, ठीक है, हर काउंसलर ने अपने वार्ड के लिए जो जद्दोजहद अपनी तरफ से कर सकते थे वो कर रहे हैं, लेकिन जो मिलजुल कर सबको इकट्ठा होकर काम करने की जरूरत थी और उधमपुर शहर को अपलिफ्ट करने की जरूरत थी, उसमें कहीं ना कहीं हमारे उधमपुर के अंदर सियासत और कुर्सी जो है बहुत बुरे तरीके से हावी रही है। इसलिए मैं आज उन लोगों को एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो जहां पर कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर आकर मिठाइयां बांट रहे थे और कहते थे कि हमारे 2 महीने बचे हैं, इन 2 महीनों के अंदर हम इस उधमपुर की कायाकल्प करेंगे और डेवलपमेंट के काम करेंगे। लेकिन पिछले 2 महीने से जब से हमारी मीटिंग यहाँ पर हो रही है, कोई भी आदमी यहाँ, वो लोग एक भी यहाँ हमें दिखाई नहीं दिया और वो क्या उधमपुर की डेवलपमेंट चाहते थे। इसलिए मैं यहाँ से ये कहना चाहता हूँ कि म्युनिसिपल काउंसिल और काउंसलरों का टाइम तो थोड़े दिनों में पूरा होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं उधमपुर की जनता से एक अपील करना चाहता हूँ कि तमाम लोग इकट्ठा हो जाएं और जब ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट और जो हमारे उधमपुर की बेहतरी के लिए काम होंगे, सारे लोग पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इकट्ठे होकर अपने शहर की डेवलपमेंट के लिए काम करने की कोशिश करें। जी।